बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। हम फोर्थ चैप्टर का 11वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर दो इक्वेशंस होती हैं, दो वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। जब हम टॉपिक नंबर 11 स्टार्ट किया था तो उसके दो केस बने थे। एक केस ये था, वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड तमाम जो क्वेश्चंस थे उनको हमने 4.8 एक्सरसाइज के अंदर डील किया। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी थी, दोनों क्वाड्रेटिक होती थी, बट उनको सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 4.8 एक्सरसाइज का हमने सॉल्व किया। अब है जी केस नंबर 2। बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा टॉपिक है, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, ये वही है, लेकिन इसका जो दूसरा पोर्शन है केस नंबर 2, बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो क्वाड्रेटिक होंगी, और साथ साथ क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर। तो इस चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो एक्सरसाइज 4.9 के अंदर करनी है। ये बेसिकली तीन तरह की इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस होंगी, उनके अंदर तीन कैटेगरीज आएंगी। कैसे हमें पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी कुछ निशानियां हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। 4.9 के अंदर तीन किस्म के क्वेश्चंस छुपे होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से किस तरह से सॉल्व करने हैं। केस नंबर जो 2 है, यही मैंने यहाँ से पिक करके इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। उसके बाद देखिए, द इक्वेशंस इन दिस केस आर क्लासिफाइड एज। सबसे पहली किस्म ऐसी होगी, बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स। ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 9, इस तरह से एक इक्वेशन होगी। जो दूसरी इक्वेशन होगी उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, ऐसे सिर्फ x और y के स्क्वायर्स वाली टर्म होंगी, x सिंगल या सिंगल y वाली या x और y के प्रोडक्ट वाली इनके अंदर टर्म्स नहीं होंगी। ये होगा टाइप नंबर 1, जो कि आज के लेक्चर में हमने सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद टाइप नंबर 2 आएगी। टाइप नंबर 2 देख लीजिए, वन ऑफ द इक्वेशंस इज होमोजीनियस इन x एंड y। होमो, आपने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा साइंस के अंदर, यकजान। इसी तरह से इक्वेशंस होती हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, खास तौर पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट यहाँ पे जो होमोजीनियस है, इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल आपको बताया गया है, हर टर्म के अंदर उन वेरिएबल्स की जो पावर है, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, वो सेम हो, उसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। कहता है वन ऑफ द इक्वेशंस, टोटल दो इक्वेशंस हैं, उनमें से जो एक होगी वो होमोजीनियस हो एक्स एंड वाई, एक्स और वाई होमोजीनियस हो, मतलब इनके स्क्वायर्स भी हो, इनका प्रोडक्ट भी हो। तो ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इसका ऑर्डर 2 है, इधर वाई स्क्वायर है इसका ऑर्डर 2 है, और दरमियान में फिर x और y, क्योंकि दो वेरिएबल थे, दरमियान में इनका प्रोडक्ट आ गया, एक पावर इसकी एक इसकी, ये भी मिल के 2 बन गया। इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इस टर्म का ऑर्डर 2 है, तमाम टर्म्स का ऑर्डर सेम हो गया। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। जबकि इसमें देख लें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऑर्डर 2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ऑर्डर 2 है, बट यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसका ऑर्डर 1 है। तमाम का ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, बट ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद तीसरी टाइप आ गई, और उसको हम बोलेंगे बोथ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस। जो दोनों इक्वेशंस होंगी वो नॉन होमोजीनियस होंगी। दोबारा बता देता हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर स्केयर्स भी आने चाहिए और प्रोडक्ट भी आने चाहिए वेरिएबल्स की। अब इसको देख लीजिए आप, इसकी एग्जांपल यहाँ पे x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, दरमियान में x और y का जो प्रोडक्ट है वो मिस है। यहाँ पे x का स्क्वायर तो मौजूद है ये, बट y का स्क्वायर नहीं है, प्रोडक्ट भी मौजूद है।
तीन कंडीशंस होनी चाहिए, एक्स का स्क्वायर भी होना चाहिए, वाई का स्क्वायर भी होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी होना चाहिए, और उसके बाद हर टर्म की जो पावर है, जिसको ऑर्डर बोला जाता है, वो सेम होना चाहिए। ये वाले जो दो केसेस हैं, केस नंबर सॉरी इसकी जो क्लासिफिकेशन ये वाली 2 और 3, ये नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 2 का टाइप नंबर 1। बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स। इसकी एक एग्जांपल पहले सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देख लें दोनों इक्वेशंस के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स और टर्म्स मौजूद है, ना सिंगल एक्स है ना सिंगल वाई है, ना दोनों की प्रोडक्ट है। तो इसको आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर को एक नए वेरिएबल की इक्वल रख लेना है, वाई स्क्वायर को नए वेरिएबल की इक्वल रखना है। एक्स स्क्वायर को u कह लें, वाई स्क्वायर को v कह लें। जैसे इसके अंदर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे u और इधर v, तो ये बन जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 25। इसी तरह इधर बन जाएगा 2u प्लस 3v 66 के इक्वल। एक को इक्वेशन 1 कह लें, दूसरे को इक्वेशन 2 कह लें। ठीक हो गया। अब इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल कर लें। ये आपने 7th-6th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जब दो लीनियर इक्वेशंस आती हैं तो उनको सॉल्व करने के 3 तरीके छोटी क्लासेस के अंदर हैं। 2 तरीके आपने 9th क्लास में पढ़े, क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो 5 तरीकों में से जो तरीका आपका दिल करे आप इस पे अप्लाई कर दें। उसने कॉफिशिएंट इक्वल करने वाला तरीका अपनाया कि दोनों के कॉफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 50 बन गया और इधर 2u प्लस 2v बन गया। ठीक हो गया। अब ये 2u है, ये भी 2u है, ये 3v है, ये 2v है। तो ये देखें इन दोनों के कॉफिशिएंट सेम हो गए, साइन भी सेम है, इधर भी +2 है, इधर भी +2 है। अब इसको कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तफरीक करेंगे। ये देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 2 गिव्स अस v इक्वल टू 16, 66 माइनस 50, ये 16 आ जाएगा। और एक्चुअल में v क्या था, v हमने फर्ज किया हुआ था, ये वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो y के 2 जवाब आ जाएंगे, एक +4 एक -4। जैसे ही v16 आ गया, इसी v को आप इन इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लें और आपके पास दूसरा u आ जाएगा। अब u क्या था, u था जनाब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो x के 2 जवाब, एक +3 एक -3 आ गया। ये देखें, ये मालूम किया हुआ। तो इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दें, पहले x की कीमतें बाद में y की कीमतें लिख दें, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कि जो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 4.9, उसके अंदर जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी कैटेगरी के हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये ना समझिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आज के लेक्चर के हवाले से तीनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। अब देख लें, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म्स आ रही हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ रही। तो इनको सॉल्व करने का तरीका तो सबसे पहले ये है कि आप इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल कर लें। ये देखें, मैंने तरतीब लगा दी, 2x स्क्वायर ये वाला जो राइट साइड पे था इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इक्वल टू 6 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली ये जो थी इसको इसके नीचे ही ऐसे लिख देते हैं, 3x स्क्वायर -5y स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों में देख लें क्या चीज़ कॉमन है, किस चीज़ की कमी है। हम कॉफिशिएंट इक्वल करने, मैंने बताया ना 5 तरीके हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, तो उनमें से देख लेते हैं कौन सा। बट उससे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, फ़र्ज करेंगे क्या चीज़, वो ये कि एक्स स्क्वायर को u के इक्वल एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू v, ये वाली चीज़ फ़र्ज कर ली। अब जो 1 इक्वेशन थी उसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर था ये अब u बन जाएगा, ये बन गया 2u, और जो वाई स्क्वायर था ये v बन गया इक्वल टू 6। जो इक्वेशन नंबर 2 थी ये क्या इम्प्लाई करेगी, ये इम्प्लाई कर रही है कि 3x स्क्वायर की जगह पे u आ गया, -5 वाई स्क्वायर की जगह पे v आ गया इक्वल टू
7। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इनको सॉल्व करने के लिए इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। 5 में से 5 तरीके हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, उनमें से जो सबसे पहला है उसको कहते हैं कॉफिशिएंट इक्वल करना। अब यहाँ पे u का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, ना ही तो 2 को हम 3 बना सकते हैं ना 3 को 2 बना सकते हैं। इसी तरह v का यहाँ पे 3 है, माइनस का यहाँ पे -5 है, ना ही तो 3 को 5 बना सकते हैं ना 5 को 3 बना सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आपस में मतलब ये 3 2 से और 2 3 से। तो पता चला कि जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले 2 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है फोर्थ इक्वेशन को। ये किस तरह से बन जाएगी, इसकी जो शक्ल बनेगी वो ये बनेगी 6, ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, 6u माइनस 3 इंटू 3 9v इक्वल टू 6 3 18। और इसको देखें ये बन जाएगा 6u माइनस 10v इक्वल टू 7 2 14। अब देख लें ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं 6u, ये भी 6u, माइनस 9v माइनस 10v और इधर 16, इनमें जो u वाले कॉफिशिएंट्स हैं ये 6 और 6 इक्वल आ चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 कह लें, ये इक्वेशन नंबर 6 कह लें। आपकी मर्जी है, आप इसको जितने मर्जी नंबर्स दे लें, निशानियां ही है ना, जितनी मर्जी निशानियां इसकी लगा लें। अब इक्वेशन नंबर 5 में से 6 को माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 होगी। तो देखें 5 की पहले हम लिख देते हैं लेफ्ट साइड u माइनस 9v, और फिर लिख देते हैं 6 की लेफ्ट साइड विच इज 6u माइनस 10v, इधर राइट साइड माइनस राइट साइड। आप ऊपर नीचे वर्टिकल जिसको कहते हैं वैसे भी रख के इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको इजी लगे। ये 6u पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, ये 10v, ये माइनस 9v, एक v बाकी रह गया और इधर 4 रह गया। ठीक हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस v की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के अंदर रख दें, इनमें से किसी एक के अंदर रख दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि 3 4 5 एंड 6 चारों इक्वेशंस के अंदर v अवेलेबल है। सो इक्वेशन नंबर 3 में मैं रखता हूँ, 3 के अंदर 2u एज इट इज माइनस 3, और जिस जगह पे v है वहाँ पे 4 पुट कर दिया इक्वल टू 6। तो ये u की कीमत निकल आएगी माइनस 4 3 12 और ये 6, 2u माइनस 12 है, राइट साइड पे ये प्लस 12 बन जाएगा और ये बन गया 18। इधर कितना था 2u, ये जो u है इसको हाफ करेगा तो 9 बन जाएगा, यानी 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया 2 से। सो u इक्वल टू 9। अब देख लें कि जो v था उसकी वैल्यू उसको वापस दे दें। ये वाला जो v है ये किसके इक्वल फर्ज किया था, वाई स्क्वायर के। सो वाई स्क्वायर v की जगह पे आ गया, दिस इज इक्वल टू 4, और दोनों साइड पे जब इसका लेंगे स्क्वायर रूट तो y का जवाब आ जाएगा +2 एंड -2। सिमिलरली ये वाला जो u इक्वल टू 9 है तो इसकी जो कीमत फर्ज की हुई थी दैट वाज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा +-3। अब इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा जनाब
पहले x की कीमतें, ये x की 2 है, +3 एंड -3, और फिर y की कीमत +2 एंड -2। लें जी, ये सॉल्यूशन सेट है और ये इसका जवाब आ गया। x का भी निकल आया जवाब, y का भी निकल आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8x² है इक्वल y² है। रकमें एक साइड पे लिख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। 8x² -y² इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला जो था ऑलरेडी x² +2y² इक्वल टू 19 है। अब ये भी देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी सिर्फ x² y², इसके अंदर भी सिर्फ x² y²। सो जो टाइप हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको एक नए वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लें। जो x² है उसको u कह लें और जो y² है इसको v कह लें। सो फिर उसके बाद जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इनकी शक्लें चेंज हो। इक्वेशन नंबर 1 है वो उसकी नई जो शक्ल है वो क्या बन जाएगी, जहाँ पे x² था वहाँ पे u आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8u माइनस जहाँ पे y² है वहाँ पे v आ जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या इंप्लाई करेगी, x² है, x² की जगह पे आ जाएगा u +2, y² है, y² की जगह पे अब v आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 19। इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दें आप, इस इक्वेशन को 4 का नाम दे दें। ठीक है, इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। इधर u का कॉफिशिएंट 8 है, इधर 1 है। u का कॉफिशिएंट इक्वल करना है तो इक्वेशन नंबर ये जो 4 है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 8 बन जाएगा। अगर v का कॉफिशिएंट देखें तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 3 को तो यहाँ पे 2v बन जाएगा। तो इस केस में हम v के कॉफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 के साथ, तो ये क्या इंप्लाई करेगी, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16 u माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2v, और इधर 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाएगी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखें 3 की नई शक्ल 5 बन चुकी है और 4 ऑलरेडी मौजूद था। इनके कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लें तो v का जो कॉफिशिएंट 2 है इधर भी 2 आ गया। साइन देख लेते हैं, ये +2 है, ये -2 है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना तो ये v से जान छूट जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 4 और जो 5 है दोनों को ऐड करने से क्या इंप्लाई करेगी, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड और राइट में राइट ऐड। u +2v +16u -2v, लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट प्लस राइट, 19 +0। ये 2v इस 2v से कैंसिल हो गया और ये 16 और ये वाला 1, ये 17u इक्वल टू 19। u की कीमत निकालनी है तो ये बन जाएगा u इक्वल टू 19/17। u की कीमत आ चुकी है। दूसरा वेरिएबल v, उसकी कीमत निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ जो कि मुझे सिंपल नज़र आ रही है, सब में से, इन सब में से सिंपल नज़र आ रही है। सो ये आ जाएगा जनाब, इक्वेशन जो 3 है इंप्लाई करेगी 8 और u की जगह पे आ गया 19/17 माइनस v इक्वल टू 0। क्योंकि v की कीमत निकालनी है, ये वैसे भी माइनस का है, तो इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये प्लस का v बन गया, ठीक हो गया। और इस साइड पे अगर लिखेंगे तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म कर दें तो ये बन जाएगा 8 9 72, 2 लगे 7 असल, 8 1 8 और 7 ये 152/17, ये v की कीमत आ गई। ठीक है, बट हमें जो इक्वेशंस क्वेश्चन में दी गई थी वो तो एक्स वाई की फॉर्म में थी, तो जो जो फ़र्ज किया हुआ था वो वापस दे दें। जहाँ पे ये लेट किया था ना x² u के इक्वल, तो जहाँ पे u है वहाँ पे x² पुट कर दें। सो इसकी जो नई शक्ल बनेगी u की जगह पे वो x² इक्वल टू 19/17 होगी, और जहाँ पे v है उसकी नई शक्ल होगी y², बिकॉज v इक्वल है y² के, इक्वल टू 152/17। ये जनाब इनके अंदर से हमने वैल्यूज़ निकालनी है x की और जी सही समझे आप y की। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेने से, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे ये 19/17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कैंसिल भी नहीं होंगे और इनकी कोई वैल्यू भी स्पेसिफिक नहीं आएगी। सिमिलरली ये y² है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और
इनके ऊपर आ जाएंगे स्क्वायर रूट 152/17। अब देखें 17 तो प्राइम है, इसकी फैक्टर तो नहीं बनेंगे, अलबत्ता 152 के फैक्टर्स बन सकते हैं। 152 के फैक्टर्स कैसे, ये देख लीजिए। ये होता है 8 टाइम ऑफ 19, ये इधर कहीं मल्टीप्लाई भी किया था ये, ओवर 17। ये जो 8 है, इस 8 में से 2 बाहर आ सकता है, ठीक है ना, या इसको यूं कह लीजिए कि ये 4 टाइम ऑफ 38। ये जो 4 है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये बाहर जब आज़ाद होके आएगा तो ये अब 4 नहीं बल्कि ये 2 होके आएगा, यहाँ पे 2 और अंदर रह गया 38/17। इन दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं 38/17। और इधर क्या है 19/17। दोनों को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं और आपका जवाब आ जाएगा ऐसे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 19/17 एंड उसके बाद लिखते हैं ये वाली वैल्यू 238/17। सॉरी, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। लें जी, अब इसी तर्ज पे आखिरी क्वेश्चन है इस जैसा, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं। अब मैं ये सॉल्व तो कर देता हूँ, बट इसकी जो स्पीड होगी वो मैं थोड़ी तेज़ कर दूंगा, ताकि आपका जो लेक्चर टाइम है वो ज़्यादा की बजाय थोड़ा हो जाए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये जो दूसरी एक्स की वैल्यू भी निकल आई, वाई की वैल्यू भी निकल आई। सो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ऑर्डर पेयर में पहले एक्स आएगा, उसके बाद वाई की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू है जी +-3 और जो वाई है उसकी वैल्यू है जी +-√2। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया और उससे पहले उनकी थ्योरी पढ़ी कि इनके अंदर एक्स वाई या एक्स और वाई के प्रोडक्ट वाली टर्म्स नहीं होती, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं, और उनको सॉल्व करने का तरीका हमने यू और वी की फॉर्म में सीख लिया। कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो टाइप नंबर है ना, इसकी दूसरी, वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, एक होमोजीनियस होगी दूसरी नॉन होमोजीनियस होगी, इन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों उस्ताज़ा के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कीजिए, और अगर किसी भी किस्म का कोई और प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। एक दफ़ा फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।